दैट वो किसी इज जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां होती है, ये मुझे वो समझ रहा है। लिटरली वी आर चीटिंग लाइक अ हेल। हम इतनी हेलो 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 हेलो, कितनी क्यूट है ना ये एकदम तुम लोग। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, दिस इज द स्टोरी टाइम। यस, जो था मेरा स्कूल एग्जाम स्टोरी टाइम, नॉट एट ऑल स्कूल, इट्स माई कॉलेज लाइफ स्टोरी टाइम। यस, और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, कॉलेज में कैसी हुआ करती थी, लाइक आई एम द स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा शाय थी, बहुत ही ज़्यादा, लाइक इतनी कि लोग मुझे पता है हिटलर के नेम से बुलाते थे। लोग मुझे बोलते थे कि यार ये इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लाइक ऑब्वियसली विच इज़ वेरी ट्रू, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत था उस टाइम पे। बट मैंने कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज आई वॉज लाइक कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरे अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड था। बट अगर आज मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, या आई एम डूइंग फकिंग लाइफ स्टोरी, और ये मेरी कॉलेज स्टोरी है। फिर उस टाइम पे एक तो मेरा कॉलेज का टाइम लाइक फकिंग कोविड पूरा का पूरा लॉकडाउन में निकला। तो मुझे सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता था। आई वॉज जस्ट, मैं एग्ज़ाम देने जाती थी बट मैं वहाँ पर भी कभी किसी से बातें नहीं करती थी। आई डोंट नो कि मैं क्या करती थी। फिर मुझे एक दोस्त मिली मेरी, ठीक है, लाइक मेरे पास मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड था। उसका नेम अगर हम कंसिडर करें तो एक्स कंसिडर कर लेते हैं। एक्स इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, और वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो मैं हमेशा कहीं भी जाती थी उसी के साथ ट्रैवल करती थी। बट पीपल आर जजिंग लाइक कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, या फिर ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड ही कहेंगे, या फिर और कुछ भी चीज़ उल्टी सीधी बोलते थे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, वी आर जस्ट अ गुड फ्रेंड, और बहुत अच्छे वाले, मतलब गुड फ्रेंड्स तो कुछ नहीं होता, उससे भी ऊपर, मतलब कि भाई क्या क्या चाहिए तुझे, जान चाहिए, ये ले जान ले ले। वो बोलेगा तुझे क्या चाहिए, जान चाहिए, ये ले ले जान ले ले। मतलब अब इसके आगे कोई क्या ही बोलेगा एक दूसरे को। तो ये सारी चीज़ें हमारे बीच में थी। अब बात आती है मेरे कॉलेज टाइम की। तो नेवर ट्रस्ट एनी फकिंग मैन, लाइक नेवर एवर ट्रस्ट एनी फकिंग मैन, नेवर। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, जस्ट बिकॉज, ठीक है, ये एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये हमारे पूरे यूनिवर्स का ज्ञान है, और ये हम सबका मैनिफेस्टेशन है, और ये हम सबको मतलब जन्म से पता है कि अगर हमारे साथ कल को या आज को बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ ना हो कि कुछ गलत होता है, तो हमारे पास हमारे माँ बाप के अलावा कोई नहीं होता। एंड इट्स वेरी ट्रू, लाइक ये तो मैं क्या ही बता रही हूँ, इट्स वेरी 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 ट्रू। बट द थिंग इज़, कभी कभी वो भी साथ नहीं होते हैं। लाइक ये बहुत जेन्युइन सी चीज़ है, बहुत ट्रू चीज़ है लाइफ की, क्योंकि हर एक इंसान एक वक्त के, मतलब कोई भी हो यार, अगर मुझे पता है कि तुम्हारे पास ये चीज़ अच्छी है तो मैं तुम्हें पसंद करूँगी। अगर मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास ये अच्छा नहीं, तुम्हें वो अच्छा नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूँगी। द वेरी सिंपल थिंग। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है आज की जनरेशन का, हम जेनजीज़ का, और कुछ मिलेनियर्स का भी है, बट जेनजीज़ का तो स्पेशली है। तो मुझे तो ये फील होता है, एंड आई एम अ फकिंग गर्ल जो सिर्फ पर्सनालिटी पे जज करती है। लाइक आई एम द फकिंग गर्ल, बट मैं क्या करूँ, लाइक अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। वो है मेरे अंदर, मेरे दिमाग का कीड़ा है ये चीज़ कि वो हट नहीं सकता। अब बात आती है मेरे स्कूल टाइम की। ओके, तो जब मैंने आपको बताया कि मेरा एक फ्रेंड था, एक्स हम कंसिडर करते हैं उसको, मैं उसके साथ कॉलेज जाती थी। मेरा पूरा का पूरा कॉलेज लॉकडाउन पे निकला है, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आई एम अ बीकॉम सी स्टूडेंट, सी एस बताओ, इतना लॉकडाउन में घर पे बैठे थे कि याद भी नहीं है सी ए किया था या सी एस किया। आई एम बीकॉम सी एस स्टूडेंट। तो मेरा पूरा लॉकडाउन, पूरा कॉलेज लॉकडाउन पे निकला था, पूरा लॉकडाउन घर पे निकला था, ऑब्वियसली सबका निकला था। तो उस टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम देने गई थी अपने फाइनल ईयर के, मे बी थर्ड ईयर के थे या फिर सेकेंड ईयर के, नहीं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने गई थी, क्योंकि कॉलेज में मिले थे जिनसे मैं कभी नहीं मिली थी। तो हाँ, सेकेंड ईयर के थे। मैं एग्ज़ाम देने गई थी सेकेंड ईयर का, और मुझे वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिले, क्योंकि हम एक हॉल में बैठते हैं एग्ज़ाम देने अगर, तो सभी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। इनफैक्ट कुछ हमारे कॉलेज के थे, कुछ दूसरे कॉलेज के थे, एवरीवन इज़ देयर। तो वहाँ पे ये चीज़ थी कि अब एग्ज़ाम लिख रहे हैं भाई, मेरी रो में, मतलब पूरे मेरा कॉलेज ज्ञान गंगा था जबलपुर में, तो मेरे रो में पूरे ज्ञान गंगा के स्टूडेंट्स बैठे थे, इवन दो ऐसा पार्शियली भी बैठे हुए थे। बट मेरे रो में जो बैठे थे
वो सब के सब गधे थे, मतलब वो अभी भी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वो सब के सब गधे थे एंड आई एम द पर्सन जो कभी कॉलेज गई नहीं, मुझे पता ही नहीं कि ये सब मेरे कॉलेज के, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये सब मेरी क्लास के बैठे हुए हैं मेरे लाइन से। ठीक है, अब बात आती है, अब मेरे जस्ट जो मेरी डेस्क थी, मेरी डेस्क में बैठी थी मैं ऑब्वियसली मेरी डेस्क में मैं ही बैठी हुई ना, क्या बोल रही हूँ, मेरी डेस्क में बैठी थी मैं, मेरे जस्ट फ्रंट वाली सीट पे बैठे हुई थी मेरी फ्रेंड, उसका हम वाई नेम कंसिडर कर लेते हैं, वाई, लाइक वो अब मेरी फ्रेंड है। उस टाइम पे मैं उसको जानती भी नहीं थी कि लाइक शी इज़ द गर्ल जो मेरी क्लास में है, लाइक मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कुछ भी। उसके बाद मैंने, और जस्ट उसके आगे मेरा जो बचपन से बेस्ट फ्रेंड था, लाइक माई चाइल्डहुड एक्स फ्रेंड, वो वहाँ पे बैठा हुआ था, लाइक एक डेस्क छोड़ के वो आगे बैठे हुए थे। अब मेरी और उसकी तो बहुत पढ़ती थी, क्योंकि हम लोग तो भाई ग्रुप स्टडीज़ करते थे, घर पे पढ़ते थे और पूरे टाइम पढ़ते थे, और ऐसा पढ़ती थी मैं ऐसा पढ़ती थी कि मैं अपने आप को छोड़ के मैं उसको पढ़ाती रहती थी। और मैं मतलब मैं कुछ बहुत परफेक्ट स्टूडेंट नहीं थी, आई एम जस्ट अ एवरेज स्टूडेंट, लाइक जो 80s 70s तो ले 70s के अबव, 80s लाइक 80 90s तो कभी नहीं गए, 70s अबव 90s बिलो तो आ ही जाते थे, लाइक ये तो हमेशा का था मेरा, तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी। और उसका भी सीन ऐसे था, ही इज़ अ गुड, लाइक ही इज़ गुड इन स्टडी, तो वो सारी चीज़ें भी नॉर्मल थी। अब मैं उसको बता रही हूँ कि भाई इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, एवरीवन इज लुकिंग कि भाई यही बंदी है क्लास में जो सबसे ज़्यादा पढ़ती है, पक्का इसी को सब कुछ पता होगा, इसको सब पता है, इसको सब पता है, इसकी कॉपी ले ली जाए। द पीपल आर आस्किंग कि प्लीज़ तो अपनी कॉपी पास कर लो, लाइक सीरियसली मैं अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठी हूँ, मैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रही हूँ और मैं अपनी कॉपी पास कर दूँ। चलो मैंने बोला भाई पागल हो, मेरे पीछे आके मेरे पीछे भी एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला तुम लिखो, तुम उसको लिखो, मैं उसको कंसिडर करती हूँ एक्स वाई, तो हो गया एक्स हो गया, वाई श्रेया हो गई और जेड समझ लो, एक्स वाई जेड, ठीक है। मेरे पीछे जेड बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला भाई तुम इसको लिखो, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ इस साइड से, मतलब मैं इतनी क्या जानती कि मैं उसको बोल रही हूँ मैं तुम्हें दिखा रही हूँ तुम लिखो, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ तुम लिखो इसको, मतलब इतना अच्छा कैसे हो सकता है आज कोई। मैं ये सोचती हूँ काश कोई मेरे लिए इतना अच्छा होता। मैं उसको बोल रही हूँ भाई ये मैं लिख रही हूँ, और मैं पता उसके चक्कर में बड़ी बड़ी राइटिंग लिखती थी, मैं अपनी आंसर शीट खराब करती थी कि भाई लोग को दिख जाए, भाई मैं लिख रही हूँ, तुम बता दो। जब मुझे पता चला, ये हरकत मैंने तब करी जब मुझे पता चला कि ये सब मेरी क्लास के हैं और ये सब मुझे थोड़ा स्टड समझ रहे हैं, लाइक जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ होती है ये मुझे वो समझ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा तो स्मार्टनेस आ जाती है ना अंदर की, भाई अब भैया हमको ऐसा समझ रहे हैं तो हम ऐसा करके दिखाते हैं। तो वो था मुझे कि भाई मेरे को कौन सा बड़ा आता था यार, मैं तो अपने मन से ही लिख रही थी वहाँ पे, बट उनको वो भी नहीं आ रहा था, वो उस चीज़ के लिए भी बैठे हुए थे। तो आई एम द गर्ल कि भाई चलो लिख लो। और फिर मैंने ये हरकत पता है किसके लिखी, जो मेरा चाइल्डहुड वाला बेस्ट फ्रेंड था, मैंने सोचा मन में भाई सब यहाँ कॉपी एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं भी कर देती हूँ। पता नहीं टीचर ये क्या कर रही थी वहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा मैंने श्रेया को पास की कॉपी, उसको एक्स को मेरे पास कर दो ये कॉपी, उसने उठाई, उसने पास कर दी। और ये पास मैंने तब करी कॉपी जब मैंने दूसरी शीट ली, वो बोलता है ना एक्स्ट्रा शीट, लाइक आई एम द पर्सन जो हमेशा एक्स्ट्रा मांगती थी, बिकॉज मेरी राइटिंग बहुत ही प्यारी थी और मैं बहुत बड़ा लिखती थी, बहुत फैला के लिखती थी, मुझे बहुत अच्छा स्पेस चाहिए होता था, लाइक बहुत ही ज़्यादा स्पेस चाहिए होता था। तो आई एम द गर्ल लाइक जो कलर पेन से लिखती थी, बहुत सजा के लिखती थी, और आंसर्स भी आते थे, ऐसा नहीं आंसर्स नहीं आते थे, बट आई एम बेसिकली अ क्रिएटिव पर्सन इन माई कॉलेज और इन माई स्कूल लाइफ टू। तो मैंने तो लिख लिया, मैंने उसको दे दिया, और लोग जब तक उस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं मैं अपना आंसर शीट लिखती थी। अब बात आती है रिजल्ट के, ऐसा कंटिन्यू मेरे 6, 7, 9 पता नहीं कितने एग्ज़ाम थे, मे बी 9-10 एग्ज़ाम होते थे उस टाइम पे, ओके मे बी 9-10 एग्ज़ाम होते थे मेरे उस टाइम पे, 9-10 कुछ कोर्स में एग्ज़ाम थे मेरे, कुछ सब्जेक्ट्स थे 9-10, तो सारे एग्जाम हुए और मैंने सब में सेम चीज़ की। चलो फर्स्ट में नहीं करी, सेकंड में नहीं की, थर्ड से तो मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि ये ईजी है, ये कर सकते हैं। तो भाई वो बंदा जो हम लोग साथ में पूरे टाइम घर पे पढ़ते हैं उसके लिए ईजी हो, तो हम लोग पता है घर पे फिर पढ़ाई को थोड़ा सा ईजी पीजी सा लेने लगे। वो कहता था अरे ठीक है कर लेंगे, मैं कहती थी अरे ठीक है मत कर भाई, मैं तो करके दे दूँगी, तू बस लिख डालना। मैंने जो आंसर लिखे मुझे पता है कि सबने वही आंसर लिखे थे,
मैंने सही लिखा, मुझे पता है कि सब ने वही लिखा था, सही ही लिखा था ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने अपनी आंसर शीट दे दी थी, मैंने श्रेया को आंसर शीट दी थी, मैंने अपने आगे वाले को आंसर शीट दी थी, मैंने सबको आंसर शीट दे दी थी। और उन दोनों के आंसर शीट देने के बाद पीछे वाली को तो मैं एग्जैक्ट वो दिखा रही थी ना जो मैं लिख रही हूँ बड़ी बड़ी राइटिंग में कि भाई प्लीज़ कॉपी कर लो तुम इसको और तुम आगे वाले को ट्रांसफर कर दो। तो वो मेरी राइटिंग को कॉपी कर करके अपनी राइटिंग लिखता था और फिर वो अपनी शीट आगे ट्रांसफर कर देता था। तो इस तरीके से हमारी पूरी क्लास की एग्जाम, तो मेरे जो हॉल में बैठे थे जितने लोग, उनके तो ईजिली हो गए थे। बट जब बात आई है एग्ज़ाम रिजल्ट की, लाइक सब फेल नहीं, सप्ली लाइन से, और ये वही सब फेल थे जो मेरे आगे पीछे बैठे थे। अब जब मैंने आई एम द गर्ल, मुझे सबके बारे में जानना है पहले कि तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने परसेंट आए, तुम्हारे कितने परसेंट आए, तुम्हारे कितने परसेंट आए। और फिर जब यूनिवर्सिटी पे लाइक फाइनल रिजल्ट डिस्क्लोज हुआ, पीपल आर कॉलिंग, भाई चेक कर कितना आया परसेंटेज, पास है। उस टाइम पे नहीं पता था भाई टॉप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे लगता था पास है या नहीं है, बस इतना देख ले। लोगों को लगता था, मुझे नहीं, मुझे तो पता था क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो भाई पढ़ती हूँ तो कर ही लूँगी, मुझे पता था कि मैं सही लिख के आ रही हूँ, मेरी राइट। मुझे कहीं ना कहीं लगता था अगर मैंने सही नहीं भी लिखा, माई राइटिंग वॉज प्रीटी गुड कि टीचर मुझे पास कर देंगे। लाइक माई राइटिंग वॉज प्रीटी इम्प्रेसिव कि टीचर मुझे 100% पास आउट कर देंगे। तो मुझे इस बात का तो कॉन्फिडेंस था 100%। और मेरे साथ वही हुआ जब मैंने सबका रिजल्ट पता किया, लाइक सप्ली 1 में 2 में या फिर फेल, डायरेक्ट फेल। मैंने वो फक मैन, ये तो सारे वो है जिन्होंने मेरे यहाँ से देख के लिखा था। बट द गेम चेंज नाउ। जब मैंने अपना रिजल्ट ओपन किया, लाइक आई वॉज शिवरिंग दैट टाइम कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। शिट मैन, सेकेंड ईयर के फर्स्ट एग्जाम में जो हम वहाँ पे देने गए थे कॉलेज में, अदरवाइज फर्स्ट ईयर वाला एग्जाम तो हम लोगों ने घर पे कॉपी पैन वैन से सब चीट करके सबमिट कर दिया था और परसेंटेज काफ़ी अच्छे बन गए थे क्योंकि ऑब्वियसली सबके साथ यही हुआ था। और लॉकडाउन के टाइम पे तो भाई मत ही पूछो पढ़ाई की क्या एल लगे पड़े थे सब इंसानों के। तो फिर उसके बाद फिर आई वाज डिसाइड कि चलो ठीक है आगे का हम करते हैं। अब मैंने चेक किया, मैंने जैसे ही अपना आंसर शीट ओपन करी, रिजल्ट शीट ओपन करी अपना लैपटॉप पे, एंड आई एम जस्ट टाइपिंग माई रोल नंबर एंड ऑल लाइक। और फिर जब मैंने क्लिक किया तो डिस्ट्रिक्शन, ओह फक, आई वाज लाइक ऐसा कैसे हो गया। अब मुझे ये खुशी नहीं हो रही है कि मैं इन लोगों को बताऊंगी तो ये लोग खुश होंगे। अब मेरी ये सोच के फट रही है कि अब मैं इनको बताऊंगी, ये बोलेंगे भाई तू कैसे पास हो गई और हम लोग कैसे फेल हो गए, हमारी सप्ली कैसे आ गई। अब मुझे उन सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था मेरे एक्स के लिए, लाइक वो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड, उसके लिए, क्योंकि हम तो साथ में घर पर पढ़ते थे। और समझ नहीं आया कि ये चीज़ हुई कैसे। लाइक मेरा माइंड तो, और फिर मैंने पता है क्या किया, आई वाज जस्ट प्रैंक टू द पीपल्स कि यार मेरी भी सप्ली आई है, बट उनको भरोसा ही नहीं हो रहा क्योंकि मैं इतना लिखती थी, इतनी सारी राइटिंग थी, दे कांट बिलीव। दे वर जस्ट लाइक कि चलो तुम मुझे अपना रोल नंबर दो, LC। मैंने दे दिया। मैं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसे पास हो गए, हम पास क्यों नहीं हुए। मैंने कहा यार ये बात तो मुझे भी ट्रस्ट नहीं हो रही क्योंकि तुम लोगों ने कॉपी तो वही किया था जो मैंने लिखा हुआ था, तो ऐसा हो कैसे गया। बट मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया एंड मैंने ये बात सोची अपनी कि देखो मेरा सबने देखा, सबने किया, पर मुझे एक बात याद आ गई कि इन लोग बोलते थे बीच में, भाई इन लोग जल्दी लिखने के चक्कर में मेरी कुछ लाइन स्किप कर देते थे। एंड मैम इतनी भी बुद्धू नहीं है जो आंसर शीट चेक कर रहा है, वो देख रहा है कि लाइन से सबके आंसर सेम है, किसी की 1-2 लाइन खत्म है, किसी की 1-2 लाइन, किसी इंसान की एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एकदम अच्छी राइटिंग में अच्छी आंसर्स लिखे हुए हैं एंड दैट वो किसी इज मी, दैट इज मी। मेरा बहुत सही आंसर रहता था क्योंकि ऑफकोर्स मैंने लर्न किया होता था, मैं अपने मन से लिखती थी कुछ चीज़ें तो सही जाती थी, तो शायद मैं भी इसलिए मैं पास हो गई थी। बट सबके लग गए थे, सब ने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए एक्सेप्ट मी। मतलब मुझे बुरा लगता है उनके लिए, बट मुझे खुशी होती है खुद के लिए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर बस मेरे 5-6 दोस्त बने थे जो आज भी मेरे टच में हैं। लाइक एक तो वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड, चलो अब तो थोड़ा दूर हो गया, हमारी कोई बात नहीं होती ज़्यादा, तो उसका सीन नहीं पता मुझे। बाकी और भी जो लोग थे 3-4 लोग जो मेरे साथ सप्ली आ गई, मेरे साथ नहीं उसके साथ सप्ली आ गई थी जिसकी। फिर हम लोग उस टाइम पे जो फ्रेंड्स बने थे वो आज भी फ्रेंड्स हैं। तो लाइक ये मेरा कुछ एक कॉलेज स्टोरी था, लाइक ट्रेजेडी। उसके बाद फाइनल ईयर की बात आती है। अब फाइनल ये सेकेंड ईयर पे ख़त्म हो गया यहाँ पे केस, चलो फिर लोगों ने सप्ली अपली दी और ऑल दो सारे ही पास हो गए।
फिर सब ऑब्वियसली सब निकल ही गए सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर की बात आती है, थर्ड ईयर में अगेन सेम चीज़ रिपीट होती है, रोल नंबर लाइन से आता है लाइक आई एम द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद द टी, लाइक तान्या, तान्या नेम एंड में आता है। तो एंड वाले जितने भी नेम थे हम लोग सब एक रूम में रहते थे लास्ट वाले में। तो मेरे आगे पीछे TSTUVWXYZ वाले लोग सब लोग एक साथ होते थे। तो इस टाइप से M से स्टार्ट होता था और Z पे ख़त्म होता था। तो मेरे रूम में जितने भी लोग होते थे वो M to Z वाले होते थे। तो सेम चीज़ हुई, सेम पीपल्स थे मेरे अराउंड, सेम फ्रेंड, अब वो फ्रेंड बन चुके थे क्योंकि मेरे सेकेंड ईयर के बाद से, तो वो सारे बैठे हुए थे एंड वी आर लाइक किडिंग कि भाई फिर से सेम चीज़ होगी, फिर से सेम चीज़ होगी, फिर से करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी चीज़ों को हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया था जस्ट बिकॉज आई वॉज लाइक कि तो चीटिंग करनी मिल ही जाएगी, थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में तो मिलती ही मिलती है। लाइक विद्या होती है, हमारे टाइम पे विद्या चलती थी, लाइक पेपर क्वेश्चन, पेपर के आंसर्स होते थे उसमें और वो उसी में से सारे क्वेश्चंस आते थे। लाइक लिटरली वी आर चीटिंग लाइक अ हेल। हम पेपर फाड़ फाड़ के लेके जाते थे और मेरे साथ वाले जो मेरी कॉपी लेके लिखते थे वो तो डायरेक्ट विद्या उठा के ले आते थे। लाइक विंडो होती, जैसे अभी पीछे विंडो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, वैसी विंडो होती थी, लोग वहाँ से पास कर देते थे और वो लोग मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर उनके कोई भैया दीदी लोग पास कर देते थे। और फिर हम लोग जो चीट करते थे भाई, मतलब अच्छे से बिल्कुल लग के हद वाली और सब चीट करते थे। और फिर बात सेम आती है, चीटिंग सबने करी लेकिन फिर सप्ली आ गई। मतलब जब रिजल्ट का टाइम आता था तो 2-3 लोग फंस ही जाते थे। ये समझ नहीं आया कि ये टीचर करती क्या है। मेरी राइटिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दी स्पीड अप लाइक रिटर्न ऑफ कर देती हूँ सारी चीज़ें। तो आई एम लाइक कि चलो लिख देता है, मैं देख के पूरा लिख देती थी। फिर जब बात आती है रिजल्ट की, अगेन मैं तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखती थी, लोग कुछ चीज़ें आगे पीछे करके लिखते थे क्योंकि उस टाइम पे हमारे दिमाग में एक कीड़ा होता था कि अगर हमने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अगर लिख दिया तो मैम वॉज लाइक कि तुमने चीटिंग करी है, तुमने चीटिंग करी है। तो ये चीज़ सच भी थी, ये तुम भी रिलेट करोगे इस चीज़ से अगर ये चीज़ तुम्हारे यहाँ होती थी तो मैं तो एग्जैक्ट लिख देती थी क्योंकि मैं उसके बाद फिर अपने मन का पूरा लिख देती थी। या पहले मैं अपने मन से लिखती थी 2-3 लाइनें, फिर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिखती थी, फिर 2-3 लाइनें फिर अपने मन से उसमें दिमाग से ही लिख देती थी सारी चीज़ें। भाई मैं तो पास हो गई फिर से थर्ड ईयर में। अगेन सप्ली थर्ड ईयर में भी सप्ली आ गई 2-3 लोगों की, और वो 2-3 लोग मेरे बहुत खास थे। लाइक एक तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड, एक वो श्रेया और भी लोग थे XYZ, वो 2-3 लोग भी मेरे बहुत खास थे। बट उस टाइम ऐसा हुआ क्यों, लाइक मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई ऐसा क्यों हुआ था, पता नहीं क्यों हुआ था। बट ये एक छोटी सी मेरी लाइफ स्टोरी थी, मतलब मेरी कॉलेज पार्ट स्टोरी थी। वी आर जस्ट इन्जॉइंग इन एग्जाम्स, क्योंकि उसके अलावा तो मैं कभी कॉलेज गई नहीं। आई एम अ वेरी शाई गर्ल, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल, कभी नहीं जाते थे। फिर जो चीज़ें होती हैं वो तो भाई नेक्स्ट लेवल जाती है, मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में मेंशन करूँगी।